हेलो गाइस। सबसे पहले सबको जय श्री कृष्णा और वेलकम टू एमपी की दुनिया। सो गाइस, आज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने अपना चैनल जो है वो भी स्टार्ट किया है। आप सबकी हेल्प से, आप सबकी दुआ से मेरे 69 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो तभी मैं लाइव आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करूँगी। सो सबसे बेस्ट तो यही था कि मैं चैनल क्रिएट करूँ। सो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो मैं नहीं कर पाई, बट अब मैंने सोचा कि फ्री बैठने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसीलिए गाइस मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल जो है रुचि शर्मा एमपी की दुनिया से स्टार्ट किया है चैनल। सो मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। मैं एक छोटी सी गांव में तो नहीं रहती हूँ। जम्मू कश्मीर जो सिटी है मैं वहाँ पे रहती हूँ, बट वहाँ वहाँ का एक छोटा सा एरिया है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। सो जो मेरे बेसिकली मायका है वो तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया का है। सो मेरी शादी जम्मू में हुई है। इसीलिए गाइस कहते हैं ना कि ज़िंदगी में धीरे धीरे इंसान को एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस जो है आपको वो समय करवाता है। सो मेरे साथ भी मतलब ऐसी कुछ बातें हुई हैं कि बहुत कुछ है जो आपके साथ मैंने शेयर करना है। तो सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं भगवान से, कि भगवान का नाम जो है वो हमको हमेशा लेना चाहिए। उसको हमको मतलब हमको ना हमेशा याद रखना चाहिए गाइस। मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है भगवान में, बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि जो वो कर सकता है वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती है। सो मैं आपको बात सुनाती हूँ महाभारत की। आप बोलोगे कि इसकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो तो टोटली चेंज है, ये जो लाइव आई है। सो गाइस, मेरे चैनल में आपको मल्टीपल्स वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहले आपकी नॉलेज की मिलेंगी, उसके बाद फनीज वीडियो मिलेंगी, उसके बाद मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद फैमिली व्लॉग्स मिलेंगे। सब कुछ मैं कोई मतलब दिखावा नहीं करूँगी, ना ही कोई अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए। जैसी हूँ मैं आपके सामने वैसे ही मतलब बात कर रही हूँ, और सब कुछ आपके सामने जो है वो रखूँगी। तो बात मैं आपके साथ कर रही हूँ महाभारत की, कि जब कौरवों ने पांडवों को उनकी जगह देने से, उनका जो हिस्सा था वो देने से मना कर दिया था, जब कृष्ण भगवान कौरवों के पास गए थे ये प्रस्ताव लेके कि आप पांडवों को उनका जो हिस्सा है वो दे दो, तो कौरवों ने मना कर दिया था कि हम उनको नहीं देंगे। और उसके बाद भगवान कृष्ण वहाँ से चले गए थे, और ये बोल के कि अगर आप नहीं देंगे तो अब तो युद्ध ही होगा मतलब। सो ये बात जब धृतराष्ट्र के पास पहुंची तो उन्होंने जो उनका, जैसे कि हमारा फैमिली पंडित जो होता है, ऐसे जो उनका फैमिली पंडित था वो जब उन्होंने बुलाया, सो उन्होंने उनसे पूछा कि युद्ध जब होगा कौरवों और पांडवों के बीच में, सो आप बताइए कि जीत किसकी होगी। सो वो जो ज्योतिष था उसने दुर्योधन की जो जन्म पत्रिका कुंडली होती है ना गाइस, वो देख के बोला कि इनकी कुंडली में राज करने का योग है, राजा बनने का योग है। सो आप क्या करो कि युद्ध जो है वो प्रस्ताव उसका स्वीकार करो और युद्ध का ऐलान कर दो, क्योंकि जो दुर्योधन है वो राजा बनेगा। सो धृतराष्ट्र भी खुश हो गया कि कोई बात नहीं, युद्ध ही होगा ना तो युद्ध हम कर लेंगे। सो युद्ध का ऐलान हुआ, और उसके बाद युद्ध हुआ। सो जैसे युद्ध हुआ गाइस, कुछ दिन बीते, कौरवों की जो सेना थी वो हारने लगी और पांडव जो थे वो जीतने लगे। सो उस ज्योतिष को फिर से धृतराष्ट्र ने अपनी सभा में बुलाया और उससे पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो युद्ध जो है वो जीतेगा। सो ये तो हार रहे हैं, कौरव जो है वो हार रहे हैं पांडवों से। सो ज्योतिष ने कहा कि मैंने परिणाम देखकर ये बात बोली थी, अभी तो सिर्फ युद्ध शुरू हुआ है, परिणाम तो बाकी है। आप मतलब चिंता मत करिए, आपका बेटा जो दुर्योधन है उसकी कुंडली में साक्षात ये योग है कि वो ये युद्ध जीतेगा और राजा बनेगा, तो आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। सो धृतराष्ट्र खुश हो गए कि कोई बात नहीं, अभी तो युद्ध बहुत लंबा चलेगा। सो वो चले गए। उसके बाद गाइस जब 8 दिन हुए युद्ध को,
और जब पता चलने लगा धृतराष्ट्र को कि कौरव जो हैं उनकी सेना आधी से भी आधी रह गई है, अब तो क्लियरली दिख रहा था कि जो कौरव है वो पांडवों से हारेंगे, बट फिर भी उनको मन में मतलब तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने फिर से उस ज्योतिष को बुलाया और दुर्योधन के बारे में फिर से पूछा कि ये तो अब साक्षात दिख रहा है कि कौरव जो है वो पांडवों से हार रही है, सो आपने ये क्या मतलब हमको बताया। सो उस टाइम जब ज्योतिष ने कुंडली देखी और इतने दिनों के बाद जब उसने जन्म पत्रिका जो थी उसका विश्लेषण किया, तो उन्होंने ये चीज पूरी सभा में धृतराष्ट्र से कही कि पांडवों की तरफ से युद्ध में कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने सभी नक्षत्रों को बदल दिया है, जिसने समय के परिवर्तन को भी बदल दिया है, टोटली चेंज कर दिया है। सो तब सभी हैरान हो गए सभा में और सबके माइंड में एक ही चीज थी गाइस कि ऐसा कौन है जिसने सभी ग्रह नक्षत्रों को बदल दिया और मतलब समय की पूरी चाल को जो बदल दिया है वो कौन है ऐसा। और तब वहां पे किसी मतलब इंसान ने, सभा में जो सभी इंसान बैठे हुए थे, सभी सभी बैठे हुए थे और उसमें से किसी ने बोला कि वो भगवान कृष्ण हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि सभी नक्षत्र सभी ग्रह जो है अगर वो भगवान के चरणों में है, भगवान इतना कुछ कर सकते हैं, तो गाइज आप सोच सकते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, काम करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, मौज मस्ती करें, खाएं पिएं घूमें फिरें जो भी करें, बट हाँ यही कुछ करना चाहिए। इसके अलावा हमें गलत काम जो है वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें करोगे तो आपकी लाइफ अच्छे से निकलेगी और सबसे पहले भगवान का नाम। सो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो कैसा रहा मेरा टॉपिक प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आज मुझे बहुत सारा काम है, सो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी और लाइव आके बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। सो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बने रहिए एमपी की दुनिया के साथ। बाय बाय।